हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। और इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। तो देखिए, जो कंपनी को यहाँ पे बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ठीक है, तो कंपनी जो है दो टाइप की होती है ट्रांसफरेबिलिटी के हिसाब से। पहला है प्राइवेट कंपनी। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी का मतलब है अ कंपनी विच विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखिए, यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या, विच इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर शेयर। ठीक है, जिस जिस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के मेंबर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। किसकी रिस्ट्रिक्शन? ट्रांसफर ऑफ शेयर की रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ओके। तो वो क्या, कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी, जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंबर पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं शेयर को ट्रांसफर करने पे। दूसरा, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर बिटवीन 2 and 200। ठीक है, जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स पे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। ठीक है, इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड बिटवीन द मेंबर्स। तो देखिए, मेंबर्स में कौन मेंबर नहीं माने जाएंगे? देखिए, हु आर प्रेजेंट एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज हैं एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो मेंबर में नहीं गिने जाएंगे, ये दो पर्सन नहीं गिने जाएंगे, जैसे कि जो एम्प्लॉय भी हैं एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ, और जिन्होंने मतलब कंपनी के शेयर भी परचेज किए हैं, तो उनको जो है वो मेंबर नहीं माना जाएगा, मेंबर में काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, दोज पीपल हु आर प्रीवियसली द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, जो पीछे जो क्या थे, कंपनी के एम्प्लॉय थे प्रीवियसली जो है, एज वेल एज इट्स नंबर इट्स मेंबर्स। और ठीक है, उसके एम्प्लॉय भी थे और साथ में उसके मेंबर भी थे, बट नाउ आर नो लॉन्गर एम्प्लॉयज। ठीक है, बट अब जो है वो एम्प्लॉयज नहीं है, बट इट्स पर वो मेंबर्स हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो मेंबर में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब जो पीछे जो है एम्प्लॉयज थे और साथ में जो है मेंबर भी थे, बट अब जो है वो एम्प्लॉयज नहीं है, बट जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी मेंबर्स, मतलब वो मेंबर जरूर है, तो उनको मेंबर में काउंट नहीं किया जाएगा इन दो सिचुएशन में। आई होप इसको आप बार बार देखिए, आपको लग जाएगा पता। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, मेंबर में कौन काउंट नहीं किया जाएगा? प्रेजेंट में, एट प्रेजेंटली जो एम्प्लॉय भी हैं और जो कंपनी के मेंबर भी है, मतलब उनके पास कंपनी के शेयर भी हैं, तो वो मेंबर में काउंट नहीं होंगे। दूसरा, जो प्रीवियसली में एम्प्लॉय थे और मेंबर भी थे, बट जो है अब एम्प्लॉयज नहीं है, बट उन्होंने बट कंटिन्यू टू बी इट्स मेंबर, अभी जो है वो मेंबर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड, जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, पुट अ बैन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर एंड डिवेंचर। ठीक है, जो देखिए पब्लिकली जो है वो ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो पब्लिकली शेयर और डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करने पर बैन लगाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी को वो पब्लिक को जो है वो इनवाइट नहीं कर सकते शेयर और डिवेंचर परचेज करने के लिए। ठीक है, पुट अ बैन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट को सब्सक्राइब करने पर भी बैन लगाया गया है। ठीक है, तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बैन लगाते हैं टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, मस्ट हैव मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख होनी चाहिए। दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज सब्जेक्ट टू चेंज। देखिए, ये जो कैपिटल का अमाउंट है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, देखिए ये जो 5 कंडीशन यहाँ पे बताई गई है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई है तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पे बोला गया है कि इट रेफर्स टू अ कंपनी हुज शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड जनरल पब्लिक। जो देखिए, एक ऐसी कंपनी जो अपने शेयर को जनरल पब्लिक को सेल नहीं कर सकती है, वो है आपकी प्राइवेट कंपनी। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू ऑब्जर्व ऑल द 5 मेंशन कंडीशंस इन ऑर्डर टू रिमेन अ प्राइवेट कंपनी। अगर कोई कंपनी देखिए प्राइवेट कंपनी रहना चाहती है, तो इनको ये जो 5 शर्तें लिखी गई हैं, ये जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए। ठीक है, ओके। इफ any time any of these condition is violated,
द कंपनी शैल बी कंसिडर्ड अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, विद इमीडिएट इफेक्ट। अगर देखिए इसमें से एक भी जो कंडीशन है वो पूरी नहीं होती या एक भी कंडीशन जो है वायलेट हो जाती है इन फ्यूचर, तो उस कंपनी को पब्लिक मान लिया जाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंपनी टू ऐड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। देखिए जैसा कि मेरा नाम है अरुण, ठीक है, तो अगर मेरे नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा गया है तो इसका मतलब है ये कौन सी कंपनी हुई, अरुण प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। A private company under the act enjoys some privileges and concessions. They will be described ahead in the same chapter. देखिए इस चैप्टर में बताए गए हैं जो भी फायदे होंगे इसको, ठीक है। द नेम ऑफ सम मेन प्राइवेट कंपनीज देखिए दिए गए हैं नीचे, देखिए तो इनके आगे आप देख सकते हैं ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इन सब के आगे कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इन सब के आगे जो है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किया गया है, इसलिए नाम से पता चलता है कि ये वीके पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से। तो ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, नाम से पता लग जाता है। अच्छा जी, फिर है पब्लिक कंपनी। तो बच्चों ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी का मतलब है विच इज नॉट प्राइवेट। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। इन अदर वर्ड अ पब्लिक कंपनी इज वन, देखिए वो पब्लिक कंपनी वो है विच हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, ठीक है, जिसके ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जिसकी नो मैक्सिमम लिमिट, जिसके जो नंबर ऑफ इट्स मेंबर जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, मतलब कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है ना। जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था पिछले लेक्चर में, तो उसमें क्या बताया था, मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। तो वो कौन सी कंपनी हुई, पब्लिक कंपनी, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ मेंबर की मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर, जो अपने शेयर्स और डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है। हु हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक डिपॉजिट्स को सब्सक्राइब करने पर पब्लिक के इन्विटेशन पर क्या लगाती है, नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख, जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, मिनिमम 5 लाख है, ठीक है, और ये कैपिटल का अमाउंट चेंज होता रहता है। फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक कंपनी देयर शुड बी मिनिमम जो है वो नंबर ऑफ 7 मेंबर। तो मैंने आपको बताया था मिनिमम कितने, 7 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। और इसके नाम के आगे जो है वो लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, ठीक है, नॉट प्राइवेट लिमिटेड। द नेम ऑफ देखिए मेन पब्लिक कंपनी आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, जैसे पब्लिक इन द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, ये सारी की सारी जो है पब्लिक कंपनी है। इनके नाम के आगे जो है वो लिमिटेड वर्ड का यूज होना जरूरी है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, एक्सिस बैंक, ये सारी की सारी आपके पास जो यहाँ पे दी गई है। देखिए जैसे कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, तो इसके आगे जो है लिमिटेड वर्ड का यूज किया गया है। मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल ये बताता हूँ। तो ये कौन सी कंपनी हुई, ये सारी की सारी जो है वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। ओके, जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सारी पब्लिक कंपनीज हैं। ओके जी, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 1% कंपनी के बारे में बताया गया है और ये जो है आजकल बड़ा फेमस है 1% कंपनी। तो मैं आपको इसको जरूर बताऊंगा, देखिए 1% कंपनी के बारे में। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में मैंने बता दिया आपको। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।